हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी स्कूल लेक्चर वैकेंसी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड और संस्कृत एजुकेशन सेकंड ग्रेड दोनों पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अभी हमारा थर्ड पेपर है। 2025 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस एक बार हम हल करेंगे, जो सेकंड ग्रेड में भी पूछी जाती है। तो स्वागत है आप सभी का न्यूमेक्सा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का पहला क्वेश्चन, हमें एक ग्रुप दिया हुआ जी और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और जो ऑपरेशन है वो क्रॉस 5 दिया है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो अवशेष गुणन दिया है। इसका मीनिंग ये होता है कि दो नंबर हमने लिए ए और इन पर ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और दूसरा एलिमेंट है बी। तो क्या करना है, ए को बी से क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके फिर हमें डिवाइड करना है 5 से। फिर जो रिमाइंडर आएगा शेषफल, वो हमारा आंसर रहेगा। जो शेषफल रहेगा वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, 3 को क्रॉस 5 करना है 4 से, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12। अब इसमें 5 से डिवाइड करना है। अब जो शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा हमारे पास 2। तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो ये ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन होता है। इसको हम मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन, या 5 है तो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 बोलेंगे। अब हमें जो ग्रुप में क्वेश्चन ये है कि जो एलिमेंट 3 है इसका हमें नॉर्मलाइजर फाइंड करना है। तो नॉर्मलाइजर को हम एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं, तो हमें यहाँ एन ऑफ 3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन क्या होती है। इसको हम सेंट्रलाइजर भी बोलते हैं। तो जब भी हम नॉर्मलाइजर फाइंड करते हैं, नॉर्मलाइजर को हिंदी में हम बोलेंगे प्रसामान्यक। तो प्रसामान्यक हमें एक अवयव का फाइंड करना होता है और इसको हम सेंट्रलाइजर भी बोलते हैं, सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। तो हमें जो एलिमेंट यहाँ पे दिया है वो 3 दिया है और 3 का हमें सेंट्रलाइजर फाइंड करना है या नॉर्मलाइजर फाइंड करना है। तो नॉर्मलाइजर को हिंदी में हम प्रसामान्यक बोलते हैं। ये क्या होता है कि एक एलिमेंट हमने ये फिक्स कर दिया ए, तो इसका नॉर्मलाइजर क्या होगा, इस ए के साथ ग्रुप जी के कितने एलिमेंट कम्यूट करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो ऑपरेशन अगर हमें स्टार से डिनोट करें तो हमें ए से अक्स फाइंड करने ग्रुप जी में। अक्स कहां से आएगा, ग्रुप जी से आएगा, और जो एक के साथ कम्यूटेटिव हो, तो अक्स स्टार ए किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्टार अक्स के इक्वल होना चाहिए। तो हम ए को तो फिक्स कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 है तो हम ए की जगह तो 3 फिक्स कर देंगे। अब हम ऑपरेशन स्टार हमारे पास है क्रॉस 5। अब अक्स की जगह हम एलिमेंट रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और यहाँ क्रॉस 5, और अक्स की वैल्यू क्या है 3, अक्स की वैल्यू 1 ले रहे हैं अभी। तो इसकी जो वैल्यू अगर इक्वल आती है तो 1 है वो नॉर्मलाइजर में चला जाएगा। ऐसे ही फिर हम 2 रखेंगे, 3 को फिक्स रखना है हमें। ये अपन दोनों साइड से हमने एक ही कर दिया, इसको हमें लेफ्ट साइड में ऑपरेट करना है। तो हमें ए को तो फिक्स करना है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 को फिक्स कर लिया। अब 3 के एक बार में राइट हैंड साइड में एलिमेंट लेना है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में, और इसकी वैल्यू देखनी है क्या आएगी। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 3 को फिक्स रखना है, 1 की जगह 2 ले लेंगे। ऑपरेशन अपने पास क्रॉस 5 है। अब यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 में 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचेगा। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हमें आंसर 1 ही मिलेगा। ऐसे ही इस बार हम 3 को तो फिक्स कर रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं ग्रुप का 3, तो दोनों सेम है तो इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर है वो सेम ही आएगा 9। तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई करने पे आया और 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। इसके बाद एक एलिमेंट और बचा है 4, क्रॉस 5 3, राइट हैंड साइड में ऑपरेट करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो हमारे पास इस तरह से ये अक्स
स्टार एक की वैल्यू है और इधर जो हम निकाल रहे हैं वो ए स्टार अक्स की वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है और सभी एलिमेंट के लिए सेम आ रही है। तो जो ए का नॉर्मलाइजर होगा, नॉर्मलाइजर ऑफ एक की वैल्यू 3 दी है, तो इसमें एक तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ग्रुप के सभी एलिमेंट्स है वो नॉर्मलाइजर में आ जाएंगे। ये तो हमने अब मैन्युअली निकाला है। अब हमारे पास एक रिजल्ट है, उसे हम आसानी से निकाल पाएंगे कि अगर जी हमें जो ग्रुप दिया है ये अगर क्रम विनिमय समूह हो, जी अगर क्या हो क्रम विनिमय, तो जो ए का नॉर्मलाइजर होगा ये पूरा का पूरा जी आ जाएगा। अगर समूह आबेली समूह है तो उस समूह के सभी अवयव एक के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे, इसलिए पूरा का पूरा ग्रुप जी उसका नॉर्मलाइजर बन जाएगा। तो यहाँ हमें बस ये ग्रुप देखना है, ये आबेलियन है या नॉन आबेलियन। तो 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं और जो एडिशन मॉडुलो एक तो होता है प्लस एन और एक होता है क्रॉस एन, ये दोनों कम्यूटेटिव होते हैं ऑपरेशन नंबर्स के लिए। तो 1 2 3 4 के लिए ये जो क्रॉस एन है ये कम्यूटेटिव ग्रुप बनाएगा एक, और कम्यूटेटिव ग्रुप है तो हमें किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर पूछे पूरा का पूरा, जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगर ग्रुप अबेलियन नहीं हो तो हमें इस तरह से जैसे हमने स्टार्ट में इसको सोल्व किया मैनुअली, वैसे अपने को सोल्व करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि एक अपरिमित चक्रीय समूह है, इसमें जनकों की संख्या कितनी होगी। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स बताने एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के। तो हमें एक रिजल्ट पता है कि जो भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है अपरिमित चक्रीय समूह ये जेड प्लस के आइसोमॉर्फिक होता है। तो जितने इस जेड में जनरेटर होंगे उतने ही अपरिमित चक्रीय समूह में जनरेटर होंगे। तो इस जेड में हम जनरेटर देखते हैं, जेड में जो भी एलिमेंट आते हैं वो इस तरह से आते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट आएंगे। अब इन पूरे एलिमेंट्स को हमें किन मिनिमम एलिमेंट से हम जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ 1। इस 1 से सारे जो पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक, वो जनरेट हो जाएंगे। और कैसे जनरेट होंगे, जब भी हम जनरेट करते हैं हमें ये एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि एक की पावर एन का मीनिंग ये होता है अगर ऑपरेशन प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स, जितनी बार यहाँ एन लिखा हुआ है उतनी बार ये ऑपरेशन रिपीट करना है। तो जैसे 1 लिया मैंने, 1 की पावर 1 की, तो एक बार 1 लिखना है। अब 1 की पावर 2 करना है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, दो बार 1 आएगा तो दो बार 1, और बीच में जो ऑपरेशन रहेगा यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तो इससे क्या बन गया हमारे पास 2 बन गया, 2 जनरेट हो गया। ऐसे ही 1 को 3 बार लिखेंगे प्लस करके तो हमारे पास 3 जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास धनात्मक पूर्णांक इस तरह से जनरेट हो जाएंगे, पावर 4 करेंगे तो 4 जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे 5 पावर करेंगे तो 5 जनरेट हो जाएगा। तो सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक +1 से जनरेट हो जाएंगे। अब मुझे माइनस वाली संख्या भी जनरेट करनी है तो -1 लेंगे, इसकी पावर 1 -1 के इक्वल हो जाएगी। अब -1 की पावर 2, ये एक तरह से पावर तो हम बोल रहे हैं, इसका मीनिंग ये होता है -1 प्लस -1, तो ये क्या आ जाएगा -2। ऐसे ही -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 को 3 टाइम्स लिखना है और ऐड करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। ऐसे पावर 4 5 करेंगे तो -4 -5 अपने को मिलता जाएगा। तो -1 से हमें सारे नेगेटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे। तो -1 हमें क्या दे देगा, सारे नेगेटिव पूर्णांक, और +1 से जनरेट हो जाएंगे धनात्मक पूर्णांक। अब हमारे पास बचा 0, तो 0 को मैं इन दोनों को ऐड करके +1 और -1 को ऐड करके 0 भी जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास इस पूरे जेड को जनरेट करने के लिए मुझे मिनिमम 2 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, एक तो 1 और एक -1, इसलिए इस जेड के जनरेटर हो गए 1 और -1। तो जो भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है उसके केवल और केवल 2 जनरेटर होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट
साइक्लिक ग्रुप होता है ये जेड के आइसोमॉर्फिक होता है और इस जेड में केवल 2 जनरेटर होते हैं, इसलिए इस ग्रुप में भी कितने जनरेटर होंगे? 2 जनरेटर्स होंगे। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक तो ग्रुप दिया है जी, जेड 12 के इक्वल है, और एक हमें सब ग्रुप दिया है एच, एच जो इक्वल है वो 0, 3, 6, 9 के इक्वल है। तो एच का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे 4 है, और जो ग्रुप दिया है जी इसका ऑर्डर है 12 है। और हमें पूछा है कि एच के जी में कोसेट कितने होंगे। तो एच के जी में कोसेट ज्ञात करना है, तो इसको हम इंडेक्स से डिनोट करते हैं। इसको हम लिखते हैं जी इंडेक्स एच, एच का जी में इंडेक्स, और इंडेक्स को हम बोलते हैं सूचकांक। तो ये इक्वल होता है, अगर जी फाइनाइट ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच के। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी तो है 12, ऑर्डर ऑफ एच है 4, तो जो आंसर आएगा वो 3 के इक्वल हो जाएगा। तो जब भी हमें नंबर ऑफ कोसेट्स फाइंड करना होता है एक फाइनाइट ग्रुप के, ये जी हमारे पास इसमें 12 एलिमेंट है, तो ये ग्रुप जी है, एक फाइनाइट ग्रुप है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला वर्क करता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। और इस क्वेश्चन को हमें ये पूछ लें कि एच का जी में इंडेक्स कितना होगा। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, एक तो एच के जी में कोसेट कितने होंगे या एच का जी में इंडेक्स कितना होगा, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, 3 आएगा। तो कोसेट्स और इंडेक्स फाइनाइट ग्रुप के लिए सेम नंबर को बताता है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम इसको पूछ सकता है कि जी ये ग्रुप है, एच ये है, तो एच का जी में इंडेक्स कितना होगा, तो एच का जी में इंडेक्स कितना होगा? 3। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। ये थर्ड या सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जिसमें 3 आंसर है। तो इंडेक्स का जो कंसेप्ट है इसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक तो दिया है एस एन, एस एन है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम सममित समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें एक तो एस एन दिया है सिमेट्रिक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप को हम एस एन से डिनोट करते हैं, और एक दिया है ए एन, इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिव ग्रुप, एकांतर समूह है, और इसको बोलते हैं सममित समूह है। इसमें पूछा यह है कि ए एन का सूचकांक कितना होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वही कंसेप्ट काम में आएगा। हमें फाइंड करना है एस एन में ए एन का इंडेक्स कितना होगा। तो ये इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप यहाँ पे एस एन है और सब ग्रुप है ए एन। एस एन का जो ऑर्डर होता है वो एन फैक्टोरियल, और ए एन का एन फैक्टोरियल अपॉन 2। तो जो आंसर आएगा वो 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ए एन हमें दिया था और इसका एस एन में जो इंडेक्स आएगा वो 2 के इक्वल आएगा। अब हमें नेक्स्ट एन की जगह कोई वैल्यू दे दे, जैसे ए फोर का एस फोर में इंडेक्स, और इंडेक्स को हम हिंदी में बोलते हैं सूचकांक, तो ये इक्वल होगा 2 के। तो कोई भी एन की वैल्यू पुट कर दे, ए थ्री का एस थ्री में सूचकांक कितना होगा, ए टू का ए फोर में कितना होगा, ए फाइव का एस फाइव में सूचकांक कितना होगा, ए 2024 का एस 2024 में सूचकांक कितना होगा। तो इन सब का आंसर हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। हमें यहाँ एन देख के ये गलती कर देते हैं हम एग्जाम में कि 2n कराते हैं वहां पे, तो ये नहीं करना है अपने को, हमेशा इंडेक्स 2 के इक्वल आएगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 2। इंडेक्स के कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन हमें मिल गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक परमुटेशन दिया है सिग्मा, इस परमुटेशन का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। तो सिग्मा हमें दिया है और इसकी हमें कोटि फाइंड करनी है। कोटि का मतलब क्या? ऑर्डर फाइंड करना है हमें।
तो जब भी हम परमुटेशन का ऑर्डर फाइंड करते हैं तो पहले जो परमुटेशन हमारे पास सिग्मा है, इस सिग्मा को असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। असंयुक्त चक्रों का गुणनफल हमें यहाँ 2 लाइन फॉर्म में परम्यूटेशन दिया हुआ है, इसको हम साइकिल की फॉर्म में लिखेंगे और साइकिल भी होने चाहिए असंयुक्त डिसजॉइंट। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग एलिमेंट 1 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे हम। 1 की इमेज क्या है 2, ये 1 की इमेज है इसमें 3, 1 की इमेज है 3। फिर देखेंगे 3 की इमेज क्या है 4, तो 3 की इमेज है 4। अब देखेंगे 4 की इमेज क्या है, इसमें 4 की इमेज है 2, तो 4 की इमेज 2। अब 2 की इमेज क्या है 1, तो 2 की इमेज क्या आ गई 1। तो देखो हम 1 से स्टार्ट हुए थे वापस 1 पे आ गए, तो हमें इस तरह से एक साइकिल मिल जाएगा 1 3 4 2। इस 1 को वापस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट वाले एलिमेंट को हम नहीं लिखते। 1 3 4 2 ये एक साइकिल बन गया। इसमें 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2 और ये 2 की इमेज क्या हो गई स्टार्ट वाला एलिमेंट 1, तो इसको वापस नहीं लिखते। अब बाकी बचे हुए एलिमेंट अपन 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 की जो इमेज है इसमें वो है 8, 5 की इमेज 8 है। 8 की इमेज है 7, तो 8 के आगे लिखेंगे 7। 7 की इमेज है 9, तो 7 की इमेज 9 और 9 की जो इमेज है वो है 5। तो वापस अपने को 5 मिल गया, तो एक साइकिल और बन गया जिसमें हमें मिला है 5 8 7 9। अब देखेंगे और कोई एलिमेंट भी बच गए क्या, एक 6 है वो सेल्फ मैप है, तो सेल्फ मैप को लिखने की जरूरत नहीं है या लिखना चाहो तो, क्योंकि उसकी लेंथ सेल्फ मैप की हमेशा एक एलिमेंट का साइकिल बनेगा तो ऐसे बनेगा 6 और इसकी लेंथ 1 है, तो 1 का एलसीएम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, यहाँ पे 6 को अकेला लिख दिया। अब क्या करना है, इनकी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है 4, पहले साइकिल की लेंथ है 4, दूसरे की लेंथ है 4 और इसकी लेंथ है 1। इन लेंथ का एलसीएम लेना है, एलसीएम तो 4 4 1, तो इसका एलसीएम 4 के इक्वल आएगा। तो इस सिग्मा का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 4 के इक्वल हो जाएगा। तो जब भी हमें एक परमुटेशन दिया हुआ हो और उसका ऑर्डर पूछे तो क्या करना है, पहले उसको ऐसे चक्रों के गुणनफल में व्यक्त करना है, फिर उनकी जो लेंथ आती है उनका एलसीएम लेना है, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 4th ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन के जो कंसेप्ट है बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे।